हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना शर्मा। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये कहावत 100% सही है। आज के ज़माने में ये कहावत पूरी तरह से लागू होती है। सिर्फ आज के ज़माने में ही क्यों, प्राचीन काल से लेकर आज तक आपको ऐसे हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे जो इस बात को सही सिद्ध करते हैं। प्राचीन काल में महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब युद्ध क्षेत्र में बाणों की शरसैया पर, यानी कि जो बाणों की जो शैया बनाई थी अर्जुन ने, उस शरसैया पर, उन बाणों की शैया पर जो भीष्म पितामह जी लेटे हुए थे, उनसे जो कोई भी मिलने आता था वो वहीं पर आता था। उनके पास ही सब लोग जाते थे। जो भी सलाह लेना होती थी, जो भी कुछ सीखना होता था, क्योंकि वो बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उनसे अधिक धर्म के ज्ञाता उस समय कोई भी नहीं था। तो जिनको जो भी पूछना होता था वो वहीं उन्हीं के पास जाते थे। एक बार महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी जी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर गए। तब भीष्म पितामह जी जो थे वो युधिष्ठिर जी को बहुत सारी ज्ञान की बातें बता रहे थे, बहुत सारे धर्म की बातें बता रहे थे जो राज करने में उनके काम आते। मगर जो द्रौपदी जी थी वो थोड़ी सी व्यथित सी लग रही थी, उनका मन उन बातों में लग नहीं रहा था। इस बात को भीष्म पितामह जी भांप गए। तब उन्होंने द्रौपदी जी से बोला कि पुत्रवधू, लगता है तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, अगर हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। इस पर द्रौपदी जी बोलती हैं कि हाँ पितामह, प्रश्न तो है मेरे मन में और मुझे बहुत व्यथित भी कर रहा है, और उसी प्रश्न के कारण मैं आपकी बातों पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। मेरा मन इन बातों पर विश्वास करने के लिए पता नहीं क्यों मेरा साथ ही नहीं दे रहा। द्रौपदी जी कहती हैं कि जब भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, मुझे भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, उस समय वहाँ पर सारे धर्म के ज्ञाता, सारे बड़े बड़े योद्धा, सब लोग उपस्थित थे। मैंने सबसे प्रार्थना की, सबसे मदद मांगी, रोई, चीखी, गिड़गिड़ाई, चिल्लाई, सब कुछ किया, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं आपके पास भी गई थी, आपसे भी मदद मांगी थी मैंने। अगर आप चाहते तो वो घटना होती ही नहीं, अगर आप चाहते तो ये महाभारत युद्ध होता ही नहीं। मगर आज जब कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है, तब आप ही ये धर्म की और ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो उस समय कहाँ था आपका धर्म और आपका कहाँ था ज्ञान? आप क्यों नहीं बोले? अगर आप बोलते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। इस पर भीष्म पितामह बोलते हैं कि हाँ पुत्रवधू, तुम सही कह रही हो, मगर मैं क्या करता। उस समय मैंने दुर्योधन के पाप कर्मों से बना हुआ अन्न खाया था, और उस अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि भी पापयुक्त हो गई थी, और उसी पापयुक्त अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि और मेरी जीवा दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका। उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा, उस बात के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मगर आज अर्जुन के लगे इन तीरों से मेरे शरीर में जो रक्त था, जो दुर्योधन के अनाज से बना हुआ रक्त था, वो पूरा बह चुका है, पूरा निकल चुका है। उस अन्न का प्रभाव मेरे शरीर के ऊपर से खत्म हो चुका है। तो मेरा मन भी साफ हो गया है और मेरी बुद्धि भी साफ हो गई है, और मैं आज ये धर्म की, ये ज्ञान की बातें तुम लोगों से कर पा रहा हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मन की शुद्धि जितनी ज़रूरी होती है, उतनी ही शुद्धि तन की भी होती है, और तन की शुद्धि के लिए ज़रूरी है कि हम जो अनाज खाएं, हम जो पानी पिएं, वो धर्म संगत हो, धर्म के अनुसार हो। यानी कि हम कभी भी ऐसा कोई गलत काम ना करें, ऐसी कोई कमाई ना करें, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दूसरे को हानि हो। हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम कभी भी कोई गलत काम ना करें। हम हमेशा जो अनाज खाएं वो धर्मयुक्त आचरण करके ही खाएं, यानी धर्म के अनुसार ही खाएं। मन की शुद्धि के साथ साथ तन की शुद्धि भी आवश्यक होती है, तभी हमें सही और गलत, धर्म और अधर्म का ज्ञान हो सकेगा और हम इनके विरुद्ध बोल पाएंगे। आज चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है कि हम चाहकर भी उस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी
उस गलत काम को रोकना तो दूर, उसके खिलाफ बोल भी नहीं पाते, आवाज़ भी नहीं उठा पाते। कभी आपने सोचा है क्यों? धर्मयुक्त भोजन करना, धर्मयुक्त अनाज खाना, जल को ग्रहण करना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी बुद्धि भी धर्म संगत रहे, सही और गलत में अंतर कर पाए, धर्म और अधर्म को पहचान पाए। हमें इस कहावत से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमेशा हमें धर्म संगत अनाज ही खाना चाहिए, धर्म संगत आचरण ही करना चाहिए, तभी हम धर्म संगत व्यवहार कर पाएंगे, तभी हम सही को सही और गलत को गलत कह पाएंगे, सही का साथ दे पाएंगे और गलत के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। क्योंकि गलत काम करना जितना गलत है उतना ही गलत बात का समर्थन करना भी। अन्याय करने वाला यानी गलत काम करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही दोषी गलत काम को सहने वाला भी होता है, क्योंकि वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता। तो हमें अपने अंदर उतनी ताकत लानी है, उतनी इच्छा शक्ति लानी है कि हम गलत को गलत कह पाएँ और सही का साथ दे पाएँ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको आज का वीडियो, आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।